हिंदुस्तान आवाम मोर्चा सेकुलर आगामी 12 फरवरी से सूबे में गरीब संपर्क यात्रा निकालेगी। ये यात्रा 12 फरवरी से 22 फरवरी तक निकाली जाएगी। इस आशय की जानकारी हम पार्टी के संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने प्रेस वार्ता में दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी साथियों के साथ मिलकर गरीब संपर्क यात्रा निकाली जाएगी, जो नवादा जिले से 12 फरवरी से शुरू होगी और नवादा, जहानाबाद, अरवल और गया में जाकर जनसभा करेगी। 26 फरवरी को गया के गांधी मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी नीयत में खोट नहीं है, वो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कुछ पदाधिकारियों की गलती से जो नीतीश कुमार की सोच है वो धरातल पर नहीं आ पा रही है। लोगों की सोच के लिए नीतीश कुमार कुछ नहीं कर रहे हैं, ये गलत है। इसलिए जनसंपर्क के माध्यम से सूचना ग्रहण करेंगे कि कहां नल जल, इंदिरा आवास, राशन कार्ड, भूमि सुधार और अन्य योजना की व्यवस्था हुई है या नहीं, या क्या सुधार की गुंजाइश है। सभी पहलुओं की फीडबैक नीतीश कुमार को सौंपा जाएगा, उनकी हाथ मजबूत किया जाएगा। गया से आशीष कुमार की रिपोर्ट। गरीब तबके के लोग शराबबंदी में जेल में, अमीर लोग तो छूट जाते हैं, पाछड़ देते हैं, पर इस पर भी विचार होने की तो खुले मंच पर भी आप बताएं। पर बहुत हम बोल रहे हैं जी, और बोलते रहते हैं, हम कोई सीजन नहीं करते हैं, हम सजेशन देते हैं। और बात भी सही है कि आज जो पुलिस तंत्र है और जो पदाधिकारी हैं अपना गुडविल के लिए सरकार के समक्ष अपना अच्छा काम दिखलाने के लिए वो गलत काम कर रहे हैं। आज ही अभी हमारे पास दुर्गा का एक केस है, हम जानते हैं वो ग्रेजुएट है, आदमी दूसरा है, ग्रेजुएट है, वो दारू छूता नहीं है, लेकिन आपसे उसकी झगड़ा हो गई और झगड़ा हो गई, आप उसके घर के भूसा में एक बोतल दारू घुसा दिया और पुलिस को कह दिया कि देखिए उसे क्या दारू है, पकड़ाया और उसको जेल जाना पड़ा, 3 महीना जेल भोग करके। ये नहीं होना चाहिए, अब ये हो रहा है। इसके लिए भी हम लोग नीतीश कुमार को कहते हैं शराबबंदी बहुत अच्छी चीज है, लेकिन शराबबंदी के आड़ में जो कार्रवाई नीचे के लोग कर रहे हैं वो गरीबों के हित में नहीं है। 70% गरीब आज जेल में है, उनको छुड़ाने का ऐसा स्पेशल कोई सरकार को प्लान बनाना चाहिए और बड़े बड़े जो तस्कर हैं उनको ले जाए माने, या जो अपनी पत्नी को मारता हो पी करके, या अस्पताल में जाकर के करता हल्ला, स्कूल में करता है हल्ला, बाजार में करता है हल्ला, और उसे पकड़ के जेल में भेजिए। लेकिन वैसा होता नहीं है, होता है इस तरह से है कि बदला सधाना है आपको, तो आपको हम निश्चित फंसा दे सकते हैं। अभी जो परिस्थिति है जी, पुलिस तो ऐसे लोग कह रहे हैं कि कोई शराब पकड़ाया उधर तो भाग रहा है, पियो भी नहीं है, फिर भी उसको भेज दिया। यही तो कर रहे हैं कि ये सब चीजें हैं, ये सब को भी हम कलेक्ट करेंगे जी। कितना केसेस ऐसा है, अभी तो आज हमारे सामने आया गुरुआ का विचार, हम जानते हैं हम लोग का कार्य करता है में क्या है, भक्ति भी सोच होनी चाहिए। हाँ, इसकी सोच अगर इसके बारे में कोई सोच होगी तो हम समझेंगे अच्छा हो जाएगा। सर 7 लाख पर छूट दिया गया है, 7 सालाना आय पर 7 लाख का टैक्स नहीं लगेगा। महंगाई है, उस दृष्टिकोण से मैं समझता हूँ कि 7 लाख है तो है, ये है। ऐसे हम तो कहते हैं कि छूट और होना चाहिए, 8 लाख होना चाहिए, 10 लाख होना चाहिए। जब एक क्लास 4 को जब आज 30,000 और 35,000 महीना मिलता है तो आप सोच सकते हैं गैजेटेड ऑफिसर को 2 लाख रुपये महीना मिलता है। तो वैसी परिस्थिति में अगर इनकम टैक्स की लिमिट को नहीं बढ़ाया गया तो इसका मतलब है कि उनका पे घटाइएगा। इसलिए अगर 7 लाख का हम देखा नहीं है, सुना नहीं है, बढ़ाए हैं तो वही कदम ठीक है, लेकिन वो कम से कम 10 लाख करना चाहिए। सर आपका याद देखिए, जो हमारा अनुभव है 42 साल से हम राजनीति कर रहे हैं और आज जो परिस्थिति है ये टोटली नीतीश कुमार पर डिपेंड कर रहा है कि ये सरकार कब तक चलेगी। इसलिए कि उन्होंने कह रखा है कि हम तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनावेंगे, और ये भी उन्होंने कहा है
कि तेजस्वी 2025 में बिहार के विधानसभा में चुनाव करने के वोट करेंगे। दोनों बातें ऐसी है कि 25 तक भी रह सकते हैं या 25 के पहले भी तेजस्वी को सरकार बनाने का मौका दे सकते हैं। तो इसीलिए टोटल ये नीतीश कुमार पर निर्भर करता है कि ये सरकार कब तक चलेगी, वरना कोई विरोधी दल में कोई ताकत नहीं है जो इस गठबंधन की सरकार को क्षति करे। 2 लाइन बजट पर बिहार के लिए कैसा राजनीति है? देखिए, इस मायने में आप जानते हैं कि हम राजनीतिक नहीं हैं, हम एक साधारण कार्यकर्ता रहे हैं सब, लेकिन इतनी बात जरूर जानते हैं कि राजनीति संभावनाओं का खेल है। राजनीति में आज जो बातें, जो परिस्थितियाँ हैं, वो परिस्थिति में जो हम सोच रहे हैं, हो सकता है कल कोई ऐसी परिस्थिति हो कि लार्जर इंटरेस्ट में हमको रीथिंक करना पड़े। तो इसीलिए जो कह रहे हैं अपने आप में वो लोग ठीक कह रहे हैं, लेकिन कल क्या होगा वो परिस्थिति पर निर्भर करता है। इसलिए हम यही कह करके इसमें समापन करना चाहेंगे कि राजनीति जो है संभावनाओं का खेल है, किसी भी बात को नकारा नहीं जा सकता है लार्जर इंटरेस्ट में। क्योंकि हमको याद है महामाया बाबू यहाँ के मुख्यमंत्री कुछ दिन हुआ करते थे और बहुत पार्टियां उन्होंने बदली, अब पार्टी को ये किया। तो उन्होंने कहा था कि जनहित में अगर हमको 100 बार पार्टी बदलना पड़ेगा तो हम 100 बार बदलेंगे। और सामाजिक जो सोशलिस्ट लोग होते हैं उन लोगों का भी यही कहना है कि जब तालाब में पानी भर गया, सड़ गया, तो उसको हम लोग निकाल देते हैं, फिर दूसरा पानी भरते हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि इसके बारे में कोई ठोस अलजबरा या मैथमेटिक्स नहीं है कि दूध जोड़ दूध चारे हो। क्या ये संभावना है कि नीतीश जी जा सकते हैं एनडीए में? अब एक ही चीज कहा, अब इसको हम पार्टिकुलराइज क्यों कहें? पार्टिकुलराइज नहीं कर सकते। हम ये कर सकते हैं कि राजनीति में कुछ भी संभव है, लेकिन नीतीश कुमार कह रहे हैं 18 वर्ष से मुख्यमंत्री हैं, ये रिकॉर्ड कायम किया है उन्होंने, तो उनकी बात को हम लोग झुठला कैसे सकते हैं? उपेंद्र कुशवाहा से कितना नुकसान महागठबंधन को हो रहा है जो आजकल बयानबाजी चल रही है? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी हम लोग से सीनियर हैं या जूनियर हैं हमको पता नहीं है, लेकिन हम इतनी बात जरूर कर सकते हैं कि जिस पार्टी में थे, जिस पार्टी में फिर गए, फिर दूसरे पार्टी में आए, फिर यहाँ से वो गए, तो लगता है कि उनके मन में कहीं ना कहीं कुछ बात है कि लक्षित पद वो चाहते हैं, वो पद शायद नहीं मिल रहा हो, इसके लिए उनके मन में छटपटाहट है कि कैसे वो पद हम प्राप्त करें। अब इस दृष्टिकोण से वो बार बार अपनी बात नजर करते हैं। सर, अभी आपने कहा कि वो हम गरीबों से संपर्क करके समस्याएं जो होंगी उन्हें रखा जाएगा सरकार के समक्ष, नीतीश जी के समक्ष। सर, आप बहुत दिनों से कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात कर रहे हैं, उसकी बात तो सुनी नहीं जा रही, या फिर गरीबों की बात कहेंगे वो सुन लेंगे? देखिए, कहा ना कि ये सामाजिक थॉट है, सोशल थॉट है, मैथमेटिकल थॉट नहीं है। और कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात हम ही नहीं कर रहे हैं, दीपांकर भट्टाचार्य जो एक मेन कंपोनेंट हैं महागठबंधन के, उन्होंने भी कहा है कि जो अच्छी बात होती है, परामर्श की बात होती है, लोग कहते हैं। तो हम तो कहते थे पहले, और दीपांकर भट्टाचार्य जी ने भी कहा, तो हम समझते हैं कि वो हुआ। जगता बाबू ने भी शायद कहीं कुछ ऐसा कहा है जैसा कि हमको मालूम हुआ है। तो सबका दिमाग में ये बात है कि हम लोग कोई भी विचार करें तो सब मिलजुल कर करें, तो उसका असर समाज के लिए भी, पार्टी के लिए, गठबंधन के लिए ठीक होगा। इसीलिए हम कर सकते हैं। और रही बात विकास का, उससे ऐसी बातें हैं, नीतीश कुमार जी को हमने कहा है, उन्होंने किया है। इसलिए संपर्क यात्रा में जो भी सरकार का मैंने कहा कहीं त्रुटियाँ रह गई है अफसरों के ये खिलवाड़ के चलते, उसको रेक्टिफाई करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। कि और विकास के लिए क्या करना है। पैरेलल यात्रा इसको नहीं कहा जाएगा, कभी नहीं, लोग पैरेलल यात्रा करेंगे।
उनका दूसरा है। वो सरकार ये तो मुख्य उद्देश्य है। अधिकारियों के साथ जाते हैं, वो समाधान करते हैं, हम समाधान न करते हैं। नहीं, हम तो आपसे तो समस्या को समझेंगे, उनसे अवगत कराएंगे कि इसे निदान हो। उनकी यात्रा में कौन सी कमी रह गई आपके नजर में? इसलिए कमी तो रहेगी, सब जगह तो नहीं जा रहे हैं। अगर गया जिला में आए तो गया जिला में सिर्फ 2 ही पंचायत से हो जाने से जनता क्यों पूरा हो जाएगा? यहाँ में 24 प्रखंड है, 24 प्रखंड में 2 ही प्रखंड में गए हो तो कमी है ना। संभव नहीं है कोई चीफ मिनिस्टर के लिए कि हर ब्लॉक में जाए हो, लेकिन एक प्रयास है। जैसे चावल बनाते हैं हम लोग हंडिका में, एक चावल सीध हो गया तो मान लिया। उसी प्रकार से अगर 2 पंचायत में आकर के उन्होंने देखा कि क्या गड़बड़ी है, क्या सुधार होना है, और जैसा हमने कहा कि पदाधिकारी लोग उनकी यात्रा आने मात्र से 10 दिन पहले 15% सारा संसाधन, सारी शक्ति लगा देते हैं कि कोई अलग चीज नहीं पता चले, और सिर्फ जहाँ जाते हैं वहीं नहीं, अगल बगल के इलाका में भी उसका असर पड़ता है। इसलिए यात्रा तो बहुत सफल है, बहुत ठीक है, लेकिन पूर्ण हर तरह से इसको मानेंगे सो भी बात नहीं है। इसलिए कि सब जगह तो जा नहीं सकते, चाहिए। नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात आपने कहा कि मैं साथी के नाम हम इंचार्ज मिनिस्टर होते थे विशुद्धि का, चाहे सीतामढ़ी के हों, चाहे मधेपुरा के हों, 5 घंटा नहीं और 7-8 घंटा 9 घंटा जाने आने में लगता था। और आज के कोई कोना से 5 घंटा में आप आ सकते हैं, 6 घंटा में आ सकते हैं। तो क्या यह विकास नहीं है क्या? जहाँ तक उत्पादन का सवाल है, उत्पादन भी रिकॉर्ड उत्पादन हो रहा है धान और गेहूं। लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, कोई सांप्रदायिक दंगा ऐसा नहीं हुआ जिसके चलते बिहार का नाक कटी हो। तो ये सब ऐसा है जो नीतीश कुमार के कामों को हम लोग कर सकते हैं कि अच्छा नहीं। एक बात हमारे नज़र में भी आती है, क्योंकि हम साथी हैं, कह सकते हैं कोई दृष्टिविहीन आदमी ही कह सकता है कि विकास नहीं हो रहा। से हम विधायक हैं, गांव में रहते हैं, गांव में रात में बिजली आती थी तो समूचा गांव में हल्ला हुआ करती थी। बिजली आई, बिजली आई, बिजली आई, सब खेतों की ओर दौड़ते थे। यानी दिन में 5 घंटा 7 घंटा से ज्यादा बिजली नहीं मिलती थी। या यूं कहें कि दैनिक 500 से 700 मेगावाट से ज्यादा बिजली नहीं मिलती थी। और आज 22 घंटा बिजली निश्चित रूप में मिल रही है, क्योंकि 6000 मेगावाट से ज्यादा बिजली की आपूर्ति बिहार को दी है। सरकार काम कर रही है, वो जनहित में होते हुए भी पर्याप्त नहीं है, और कहीं कहीं भ्रष्टाचार की भी बात सामने आती है।
क्योंकि हम महागठबंधन में हैं, सरकार के अंग हैं, तो हमें भी लोग शिकायत करते हैं कि आपकी सरकार में विकास का काम नहीं हो रहा और भ्रष्टाचार। लेकिन हम कन्विंस्ड हैं कि नीतीश कुमार जी से जो भी संभव हो सकता है प्रयास विकास के लिए और करप्शन को मिटाने के लिए वो कर रहे हैं। पटना की वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञ टीम अब आपके शहर बेगूसराय में। अमर ज्योति हॉस्पिटल, जहां इमरजेंसी सुविधा, ICU, HDU, OT, डायलिसिस फैसिलिटी उपलब्ध है। हमारा पता है अनुष्का ITI NH 31, सुशील नगर, बेगूसराय।